जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हमने बीपीएससी 2.0 से इतिहास के क्वेश्चन लिए हैं। संपूर्ण जीके का निचोड़ है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? किसके शासन काल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके बीपीएससी एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे। किसके शासन काल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? ऑप्शन में है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। सही आंसर क्या होगा? औरंगजेब। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर होगा औरंगजेब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहां थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीपीएससी 2015 में क्वेश्चन आया है, आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए नोट करते जाइएगा। आपका क्वेश्चन, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहां थी? ऑप्शन है पुणे, रायगढ़, कारवाड़, पुरंदर। सही आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, सही आंसर होगा रायगढ़। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर होगा रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी किनके बीच हुई थी? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में क्या है आपका? पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, औरंगजेब और तैमूर। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। ऑप्शन है मीराबाई से, हजरत महल से, जीजाबाई से, चांद बीबी से। सही आंसर क्या होगा? जीजाबाई से। नोट कर लीजिएगा, जीजाबाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासन के शासनकाल में थी? किस शासक के शासनकाल में थी? ऑप्शन में टीपू सुल्तान, अकबर, शिवाजी, कृष्णदेव राय। सही आंसर क्या होगा? सी, शिवाजी। नोट कर लीजिएगा, अष्टप्रधान जो है शिवाजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? ऑप्शन में है समर्थ रामदास, शाहजी भोसले, दादाजी कोंडदेव। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? दादाजी कोंडदेव। नोट कर लीजिएगा, दादाजी कोंडदेव सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मराठों के बारगीगिरी, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली, गुड़ का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? ऑप्शन में मलिक अंबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने। सही आंसर क्या होगा? मलिक अंबर ने। नोट कर लीजिएगा, मलिक अंबर होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आपके बीपीएससी एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। ऑप्शन में औरंगजेब, अकबर, शिवाजी, बालाजी। सही आंसर क्या होगा? शिवाजी। नोट कर लीजिएगा, शिवाजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। ऑप्शन में धार्मिक मामलों के मंत्री को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को, न्याय मंत्री को। सही आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री को। नोट कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री को। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चौथ क्या था? चौथ क्या था? ऑप्शन में औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, अकबर द्वारा वसूल किया गया जाने वाला सिंचाई कर, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया कर, भूमि कर। सही आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, सही आंसर होगा पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। सही आंसर होगा चौथ का मतलब। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मराठा राज्य। ध्यान दीजिएगा, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? ऑप्शन में है राजा राम, बालाजी विश्वनाथ बाजीराव है, बालाजी बाजीराव बी। ऑप्शन में 4 ऑप्शन है। सही आंसर क्या होगा? बी, बालाजी विश्वनाथ। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? ऑप्शन में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज,
फ्रांसीसी। सही आंसर क्या होगा? अंग्रेज। नोट कर लीजिएगा, अंग्रेजों ने जो है शिवाजी को तोपें प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? ऑप्शन में है चित्तौड़ की संधि, पुणे की संधि, पुरंदर की संधि, तोरण की संधि। सही आंसर क्या होगा? पुरंदर की संधि। नोट कर लीजिएगा, पुरंदर की संधि सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते रहिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, दासबोध के रचनाकार हैं, दासबोध के। ऑप्शन में तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, समर्थ रामदास। सही आंसर क्या होगा? समर्थ रामदास। नोट कर लीजिएगा, समर्थ रामदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लॉर्ड वेलेस्की की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। ऑप्शन में पेशवा बाजीराव, रघुजी भोसले, दौलत राव सिंधिया, और आपका लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, 1996 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन 100% आएगा। आंसर क्या होगा? ए। आंसर होगा पेशवा बाजीराव। नोट कर लीजिएगा, पेशवा बाजीराव सेकंड सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यह भी बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में 100% आएगा आपके। सही ऑप्शन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? प्रथा किससे संबंधित थी? ऑप्शन में मराठा भू राजस्व व्यवस्था, तालुकदारी प्रथा और कुतुबशाही प्रशासन। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? मराठा भू राजस्व व्यवस्था। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर होगा मराठा भू राजस्व व्यवस्था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देते रहिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन वह सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? ऑप्शन है इनायत खां, अफजल खां, शाइस्ता खां और सैयद बांदा। सही आंसर क्या होगा? अफजल खां। नोट कर लीजिएगा, अफजल खां सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? ऑप्शन है ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, कानपुर। सही आंसर होगा आगरा। नोट कर लीजिएगा, आगरा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन में माधवराव सिंधिया, बाजीराव सिंधिया, महादजी सिंधिया, जीवाजीराव सिंधिया। ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? जीवाजीराव सिंधिया। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर होगा जीवाजीराव सिंधिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में खफी खान, खाजीराव पंडित, दत्ताजी पिंगले और आपका हरचरण दास। सही आंसर क्या होगा? काजीराव पंडित, काजीराज पंडित। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काजीराज पंडित सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है? सिंहगढ़, कोंडाना, तोरण, पुरंदर, रायगढ़। और आपका तोरण, सिंहगढ़, कोंडाना, पुरंदर, रायगढ़, और पुरंदर, सिंहगढ़, कोंडाना, तोरण, रायगढ़, और रायगढ़, सिंहगढ़, कोंडाना, तोरण, पुरंदर। सही ऑप्शन क्या होगा? सही क्रम है आपका सिंहगढ़, कोंडाना, तोरण, पुरंदर, रायगढ़। ये आपका सही आंसर होगा, सही क्रम होगा शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? ऑप्शन में है 1665 ईस्वी में, 1666 में, 1667 में, 1664 ईस्वी में। सही आंसर होगा 1666 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, 1666 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? ऑप्शन में है राजाराम, बालाजी विश्वनाथ, गंगाबाई, नानाजी देशमुख। सही आंसर क्या होगा? बालाजी विश्वनाथ। नोट कर लीजिएगा, बालाजी विश्वनाथ सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था? ऑप्शन है पेशवा, सचिव, पंडित राव, सुमंत। सही आंसर होगा सुमंत। नोट कर लीजिएगा, सुमंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई के, नोट कर लीजिएगा, ये आपका सीबीएसई में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया?
ऑप्शन में है अप्रैल 1665, जून 1675, अप्रैल 1680, जून 1674 ईस्वी। सही आंसर क्या होगा? नोट कर लीजिएगा, जून 1674। नोट कर लीजिएगा, जून 1674। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? ऑप्शन में श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट, गुरु रामदास, श्री विश्वनाथ शर्मा, इनमें से रामदास से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? नोट कर लीजिएगा, श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। ऑप्शन है कर्नाटक अभियान, सलेहर का अभियान, जंजोग के सिद्धियों के विरुद्ध अभियान, और आपका है कोंडाड़ा का अभियान। सही आंसर क्या होगा? कर्नाटक अभियान। नोट कर लीजिएगा, कर्नाटक अभियान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में जय सिंह, अफजल खां, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? औरंगजेब ने। नोट कर लीजिएगा, औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा दी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? ऑप्शन में बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, बालाजी बाजीराव, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ। नोट कर लीजिएगा, बालाजी विश्वनाथ सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? ऑप्शन में है बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, और आपका डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? बाजीराव। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर होगा बाजीराव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? ऑप्शन में बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? बालाजी बाजीराव। नोट कर लीजिएगा, बालाजी बाजीराव सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? ऑप्शन में रघुजी भोसले, रघुनाथ राव, मल्हार राव, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? रघुजी भोसले। नोट कर लीजिएगा, रघुजी भोसले। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब विजय किया? ऑप्शन में रघुजी भोसले, रघुनाथ राव, मल्हार राव, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा रघुनाथ राव। नोट कर लीजिएगा, रघुनाथ राव सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान ए आम की छत से चांदी निकलवा ली? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में सदाशिव राव भाऊ, रघुनाथ राव, मल्हार राव, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सदाशिव राव भाऊ। नोट कर लीजिएगा, सदाशिव राव भाऊ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो भी जितने क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 100% आएंगे, इसलिए नोट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के बाद किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया? गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? ऑप्शन में बाजीराव फर्स्ट, सदाशिव राव भाऊ, बालाजी विश्वास, बालाजी बाजीराव। आंसर क्या होगा? बाजीराव फर्स्ट। नोट कर लीजिएगा, बाजीराव फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मराठा सचिवालय कहलाता था, मराठा सचिवालय कहलाता था? ऑप्शन है स्वराज और मुगलाई, फाद, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? फाद। नोट कर लीजिएगा, मराठा सचिवालय को फाद कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किन के बीच लड़ाई हुई? ऑप्शन में संभाजी, शिवाजी की विधवा, और संभाजी और बाजीराव, राजा राम और संभाजी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा राजा राम और संभाजी। नोट कर लीजिएगा, राजा राम और संभाजी के बीच लड़ाई हुई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ऑप्शन है संभाजी, राजा राम, जीजाबाई, ताराबाई। सही आंसर होगा ताराबाई। नोट कर लीजिएगा, ताराबाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? ऑप्शन में 1625, 1671,
1626, 1675, 1627, 1661 और 1627 से 1674। सही आंसर होगा 1627 से 1674। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1627 से 1674। अगला क्वेश्चन हमारा है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। ऑप्शन में डच द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा। सही आंसर होगा पुर्तगालियों द्वारा। नोट कर लीजिएगा, पुर्तगालियों द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? ऑप्शन है राजा जमोरिन से, बीजापुर के सुल्तान से, फ्रांस से, इंग्लैंड से। सही आंसर क्या होगा? बीजापुर के सुल्तान से। नोट कर लीजिएगा, बीजापुर के सुल्तान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। ऑप्शन है डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा। सही आंसर क्या होगा? पुर्तगालियों द्वारा। नोट कर लीजिएगा, पुर्तगालियों द्वारा। आरआरबी का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? ऑप्शन है अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से, औरंगजेब से। सही आंसर क्या होगा? नोट कर लीजिएगा, जहांगीर से। जहांगीर से सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? ऑप्शन है कोलंबस ने, मैगल्स ने, वास्को डी गामा ने और टॉमस मूर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में 100% आएगा। आंसर है आपका वास्को डी गामा ने। नोट कर लीजिएगा, वास्को डी गामा। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? किस संधि से हुई? ऑप्शन है पेरिस की संधि, बेसिन की संधि, ए ला तापेल की संधि, सापेल। नोट कर लीजिएगा, ए ला सापेल की संधि, सूरत की संधि। सही आंसर क्या होगा? ए, पेरिस की संधि। नोट कर लीजिएगा, पेरिस की संधि। ये आरआरबी का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, नोट करते रहिएगा बीपीएससी एग्जाम के लिए। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य था। ऑप्शन है काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, धर्मांतरण करना, राज्य स्थापित करना। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां फैक्ट्री स्थापित किया? ऑप्शन है कोचीन, कालीकट, पुलिकट और आपका कैन्नूर। सही आंसर क्या होगा? बी, कालीकट। नोट कर लीजिएगा, कालीकट होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोट करते रहिएगा, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्राप्त करने का फरमान जारी किया? ऑप्शन है शाह आलम, बहादुर शाह, जहांदार शाह और फर्रुखसियर। सही आंसर क्या होगा? नोट कर लीजिएगा, फर्रुखसियर ही होगा सही आंसर। ये बीपीएससी में 2002 का क्वेश्चन था। नोट कर लीजिएगा, ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। फर्रुखसियर होगा आंसर, डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित में से पेशवाओं से किसने की थी? ऑप्शन में माधवराव ने, बालाजी विश्वनाथ ने, बाजीराव ने। सही आंसर क्या होगा? डी, बाजीराव ने। नोट कर लीजिएगा, बाजीराव सेकंड ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? ऑप्शन है यूसुफ आदिल शाह ने, अली आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा यूसुफ आदिल शाह। नोट कर लीजिएगा, यूसुफ आदिल शाह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली, नोट कर लीजिएगा, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? ऑप्शन में है बार्थोलोमेओ डियाज, वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। सही आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी 2002 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में 100% आपके आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी बीपीएससी एग्जाम में आपके आया हुआ क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया? ऑप्शन है विलियम हॉकिंग, थॉमस बेस्ट, टॉमस रो, जोसिया चाइल्ड। सही आंसर क्या होगा? थॉमस बेस्ट। नोट कर लीजिएगा, थॉमस बेस्ट। बीपीएससी 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, इसलिए नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये भी बीपीएससी एग्जाम में आपके पूछा गया 2001 में। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? ऑप्शन है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मामला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑस्ट्रिया का राजगद्दी का जंग। नोट कर लीजिएगा, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये भी बीपीएससी 1995 में आया हुआ है। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? ऑप्शन है हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? हॉकिंस। नोट कर लीजिएगा, हॉकिंस सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन है बिहार, गुजरात, बंगाल, मद्रास, चेन्नई। सही आंसर क्या होगा? बिहार। नोट कर लीजिएगा, बिहार। बीपीएससी एग्जाम का एक क्वेश्चन है, बिहार होगा सही आंसर। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में 100% आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? ऑप्शन है गोवा, बंगाल में हुगली, अर्काट, सूरत। सही आंसर क्या होगा? सूरत। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर होगा सूरत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया, बीपीएससी एग्जाम में, देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? ऑप्शन है फर्रुखसियर, शाह आलम फर्स्ट, शाह आलम सेकंड, और आपका है शुजाउद्दौला। सही आंसर होगा शाह आलम सेकंड। नोट कर लीजिएगा, शाह आलम सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते रहिएगा, एग्जाम में 100% आएगा क्वेश्चन। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था? ऑप्शन में बांदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। सही आंसर क्या होगा? सी, हुगली। नोट कर लीजिएगा, हुगली सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? ऑप्शन है सिंध व झेलम, झेलम व चेनाब, चेनाब व रावी, रावी व ब्यास। सही आंसर क्या होगा? ए, सिंध व झेलम। नोट कर लीजिएगा, सिंध व झेलम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भुवनेश्वर तथा पुरी के बीच मंदिर किस शैली से निर्मित है? ऑप्शन है नागर, द्रविड़, बेसर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? ए, नागर। नोट कर लीजिएगा, नागर सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते रहिएगा। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया? ऑप्शन है होलकर, सिंधिया, बुंदेला राजपूत, चंदेल राजपूत। सही आंसर क्या होगा? चंदेल राजपूत। नोट कर लीजिएगा, चंदेल राजपूत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये तैयार कर लीजिएगा, आपके बीपीएससी एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आएंगे, इसलिए नोट कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बीपीएससी से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन आंसर आपके इस वीडियो में, आपके इस चैनल पे मिलते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।